नमस्कार। उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में खुरचन की मिठाई बन रही है, जो कि हम घी निकालने के बाद जो हमारी खुरचन बचती है, मावा बचता है, उससे हम बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर, गैस को कर दिया ऑन, और उसमें मैं 2 चम्मच भर के घी डाल दूंगी। और घी अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आधी चम्मच घी से भी काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा घी ज़्यादा डल जाता है इसमें, क्योंकि जो हमारी खुरचन बचती है उससे तो हम सारा घी निकाल ही लेते हैं, तो खाली मावा मावा ही बचता है। तो यहाँ मैं घी डाल दिया है, मैंने 2 चम्मच देसी घी का मैंने यूज करा है। और मैंने 1 कटोरी भरकर इसमें मैंने आटा डाल दिया है गेहूं का। और गेहूं के आटे से हम ये बर्फ़ी बनाएंगे, बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनेगी। और हम स्लो गैस पे इस आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसे कि हम प्रसाद के लिए कसार बनाते हैं ना, वैसे ही हमें इसे भून लेना है। और अब मैंने ना 3 से 4 इलायची ले ली सफ़ेद वाली, उसके दाने निकाल लिए हैं, और मैं यहाँ उन दानों का ही यूज कर रही हूँ। और ये मैंने आधा गिलास दूध ले लिया है, आधा गिलास दूध ले लिया, और मैंने ये 2 चम्मच मलाई ले ली है। इन दोनों को भी मैंने इस आटे में ऐड कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। और ये मैंने दूध जो हमारा हमने जो घी बनाया था ना, उसकी खुरचन थी, वो मैंने लगभग 1 कटोरी थी मेरी, वो मैंने डाल दी है। और मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाल दी है। तो ये जो खुरचन है, इससे बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है। ये ज़्यादा दिनों की नहीं होनी चाहिए। ये मलाई जो होती है हमारी, अगर 1 हफ्ते की है तो उससे खुरचन जो बचता है उसकी हम मिठाई बना सकते हैं। ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती है। जब भी आप इसे यूज करें तो टेस्ट करके ज़रूर देख लें, कहीं कड़वी तो नहीं हो गई है। और थोड़े ही दिन की यूज करिएगा, ज़्यादा दिन की इसे यूज नहीं करिएगा। तो ये हमने सब चीज़ें खूब बढ़िया तरीके से अब स्लो गैस पे हम सब चीज़ें मिला लेंगे और खूब अच्छी तरह इसे भून लेंगे। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि किस रूप में ये हो गया है, कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं। और अब हम ना इसको हम देख लेंगे अपनी उंगली में लेकर, या अगर गोला गोला सा बन रहा हो, बन जाइए, तो फिर हम सोचेंगे कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हम इसे खूब बढ़िया तरीके से स्लो गैस पे भूनते रहेंगे तब तक। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो है मेवा लगभग हमारा तैयार हो चुका है। ये मैंने गोला बनाकर देखा, गोली खूब अच्छे से बन गई। अब ये हमारा रेडी हो चुका है जमने के लिए। बहुत ही झट से बन जाती है मिठाई। तो ये मैंने ट्रे ले ली बर्फ़ी जमाने की, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। घी से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है, जिससे बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी मिठाई हमारी। और इस तरह से मैंने थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे जमाने के लिए इस तरह से हम सेट कर देंगे इसे। बहुत ही बढ़िया मिठाई बन जाती है और झट से तैयार हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप को ये मिठाई की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे गेहूं के आटे से बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसका। और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों में हमारी किलो भर मिठाई तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मिठाई अगर बना दिया जाए, तो जब हमारा थोड़ा मीठा खाने का मन हो कभी, तो फिर हम इसे झट से निकाल कर और हम इसे खा सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ मीठा होना चाहिए, तो ये इस तरह से हम बहुत बढ़िया मिठाई तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी चीज़ों में। तो अब मैंने ना 4 से 6 घंटे के लिए इसे रख दिया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे इसे रखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने इसे 4 से 6 घंटे के लिए रखा था, और देख लीजिए कितनी बढ़िया सेट हो गई है ये। और इसे सेट करने के लिए हमें फ्रिज वगैरह में बिल्कुल नहीं रखना है, इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। अब हम इसके कट लगा देते हैं। तो ये मैं चौकोर कट लगा रही हूँ इसके, देख लीजिए आप कितनी बढ़िया सेट हो गई है मिठाई। तो आप इस तरह से मिठाई ज़रूर बना कर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो आप इस तरह से एक बार तो ज़रूर ट्राई करना बनता है इसको। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत बढ़िया आटे से, गेहूं के आटे से बहुत बढ़िया मिठाई तैयार हो जाती है, और सभी को बहुत ही बढ़िया पसंद आती है ये। तो इस तरह से झट से हम मिठाई तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा हमें मेहनत भी इसमें नहीं करनी पड़ती है। बस थोड़ी सी ही देर में, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, और आधे घंटे में ही ये हमारी मिठाई तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बना के देखिएगा। और आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, तो लाइक शेयर और कमेंट करना तो बनता है। तो देख लीजिए कितनी ही बढ़िया पीस कट कर तैयार हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। और इस उम्मीद के साथ आप देखिए मेरी मिठाई कितनी ही लजीज बन गई है, इसके पीस आप देख सकते हैं। और अब आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप पहली बार मेरे चैनल को
चैनल पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहा है काला जामुन। होली स्पेशल काला जामुन बन रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि एक मेजरमेंट के लिए कटोरी रख ली है। सारा मेजरमेंट हम इसी से करेंगे। 2 कटोरी हमने पानी ले लिया है और 2 ही कटोरी में हमने चीनी ले ली है। तो हम ये शुगर सिरप बना रहे हैं गुलाब जामुन के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब से सॉफ्ट से हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। तो हमने इसमें 6 से 7 हरी इलायची फ्लेवर के लिए डाल दी है। इससे गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फ्लेवर आएगा। तो देखिए हमारा जो है सिरप तैयार हो गया है। सिरप हमें बस घुलने तक ही बनाना है, बस चिकना चिकना हो जाए तब तक ही हमें बनाना है। तार की चाशनी उसे नहीं बनानी है हमें। तो हमारा सिरप तैयार हो गया। उसके बाद हमने क्या करा कि ये 300 ग्राम मैंने खोया ले लिया है। मेजरमेंट हमें इस ढंग से ही करना है। तो देखिए मैंने क्या करा, कटोरी का नाप लिया है। आप अगर ग्राम में ना नापें तो आप इस तरह से कटोरी के नाप से ही सारा नाप कर लीजिएगा। तो मैंने कटोरी के नाप से ही देखिए मैंने एक ही कटोरी मेजरमेंट के लिए रखी है। तो वही कटोरी भर के मैंने एक 300 ग्राम लगभग ये खोया है वो ले लिया। और अब हम इस खोए को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही चिकना कर लेंगे। इसे हम हाथ के हथेली के हिस्से से ऊपर वाले जो हिस्सा होता है उससे हम इसे सॉफ्ट करेंगे। और देखिए कितना ही सॉफ्ट हो गया है हमारा खोया। खोया को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब खोया खूब बढ़िया से चिकना हो गया है तो हम इसमें लगभग 2 स्पून हम मैदा डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए। और देखिए मैदा जब डालते हैं उसके बाद भी हम खूब सॉफ्ट कर लेते हैं खोए को। और उसके बाद 2 स्पून मैंने और डाल दिया है मैदा। लगभग 300 ग्राम में मैंने 4 स्पून मैंने जो है मैदा डाल दिया है। और मैदा डालने के बाद हमने खूब बढ़िया तरीके से मैश कर लिया उसे। और अब हमने ये, आप देख सकते हैं, ये जो स्पून है मैंने ज़रा सा आगे वाले हिस्से को ही बस लिया है, बेकिंग पाउडर डाल दिया और वो भी डाल के हमने इसमें मिला लिया है। बेकिंग पाउडर से हमारे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया से फूल कर तैयार होंगे। और देखिए कितना ही सॉफ्ट मैंने कर लिया है। बहुत सॉफ्ट करना है इसे, बहुत ही चिकना कर लेना है। इतना चिकना कि देखिए हथेली में चिकनाहट जो है खोए की आने लगती है। तो अब देख लेते हैं एक हम गोला बनाकर कि देखिए कितना बिना क्रैक वाला हमारा ये बन रहा है गोला। तो हमारा जो गोला है हमारा गुलाब जामुन जिसे कह सकते हैं बिना क्रैक वाले बनकर तैयार हो गया। तो देखिए मैंने सारे ही ये खोए के जो गोले हैं बनाकर रख लिए। अब हमने तेल रख दिया है। तेल आप जो चाहे रिफाइंड में तलिए या आप घी में तलिए। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि जो भी तलने के लिए आप बर्तन लें वो फैला हुआ इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी गोली बनाई और ये मैं इसमें गरम तेल में डाल देती हूँ और देखती हूँ कि हमारा अगर बिना क्रैक या बिना फटे हमारा ये गुलाब जामुन सिक कर तैयार हो जाएगा तो हम आगे सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो ये गोली तली है बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं आया है, बिल्कुल फटी नहीं है। तो अब हम सारे ही गुलाब जामुन धीरे धीरे करके सेक लेंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें गुलाब जामुन जब भी सेकने हैं या काला जामुन जब भी सेकना है तो जो हमें फ्लेम करना है गैस का वो स्लो पर करना है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है यहाँ पर। हमारा सेकेंगे थोड़ा देर में लेकिन बहुत ही अच्छे सेकेंगे। तेज़ गैस पे सेक लेंगे तो ऊपर की परत तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्लो गैस पे ही मैं तल रही हूँ। और इस तरह से तलना है कि जो हम करछी लेते हैं वो हमारे गुलाब जामुन में बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। बस तेल को ही आप इस तरह से टच करते हुए गुलाब जामुन को घुमाते रहिए। आप जब तेल में चमची मारेंगे ना तो गुलाब जामुन खुद ब खुद ऐसे ही घूम घूम कर सिकते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बस हमें जो फ्लेम रखना है वो स्लो रखना है और बहुत ही पेशेंस के साथ हमें गुलाब जामुन को या कह सकते हैं काले जामुन को तल लेना है। अब आप देख सकते हैं जो ये कलर आया है ये गुलाब जामुन का कलर है लेकिन मैं ये काला जामुन बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने 2 या 3 सेकंड के लिए ही देखिए तेज़ गैस कर ली है और मैंने इसे ये कलर दे दिया है काले जामुन का। तो ये है हमारे काले जामुन।
आप देख सकते हैं कितने ही लाजवाब से सिक्कर तैयार हुए हैं बिना क्रैक के। तो आप इस तरह से गुलाब जामुन की रेसिपी मेरी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और इतना सरल है इसे बनाना, कोई भी झंझट का काम नहीं है। लोग सोचते हैं गुलाब जामुन हम नहीं बना पाएंगे, काला जामुन हम नहीं बना सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पेशेंस के साथ इसे बनाइए। देखिए कितने ही लाजवाब से काले जामुन हमारे सिककर तैयार हो गए हैं। और जो हमने ये सिरप बनाया है ना, वो हमें गुनगुना ही रखना है। बस ये ध्यान रखना है, जब भी हम इसमें अपने गुलाब जामुन या काला जामुन डालें तो सिरप जो है गुनगुना होना चाहिए। और इसके बाद हम इसे ढाँक दें। और ये हम काले जामुन बना रहे हैं, गुलाब जामुन नहीं बनाए हमने ये। तो अब हमने इसे रख दिया आधे घंटे के लिए, जिससे कि सिरप जो है गुलाब जामुन के अंदर या काले जामुन के अंदर खूब बढ़िया तरीके से भर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने ही लाजवाब से हमारे काले जामुन बन के तैयार हो गए हैं। आधे घंटे के बाद ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आप देख सकते हैं कितने ही गजब से हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट से, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, कितने ही सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारे काला जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपको मैं हर तरीके से देखिए घुमा घुमा कर इसे दिखा रही हूँ। आपको मेरे काले जामुन ज़रा से भी देखिए फटे भी नहीं हैं और कोई क्रैक नहीं आया है, और ना ही इसकी जो स्किन है बिल्कुल भी हमारी सीखते टाइम भुरभुरी सी हुई है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे कट करके भी दिखाऊंगी। कितने ही रसीले हमारे काला जामुन बनकर तैयार हुए हैं। रस खूब बढ़िया तरीके से अंदर तक भर गया है। तो है ना आसान सा इसे बनाना, बस पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत होती है। अब हम क्या करेंगे, आधा घंटा हो चुका है, तो हम अपने काले जामुन को सबको इस तरह से निकाल लेंगे सिरप में से। तो जितना हमें, ये हम सूखे काले जामुन बनाएंगे ना, काले जामुन बनाए हैं हमने ये। तो ये है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। तो इसमें हम इस तरह से कोटिंग कर लेंगे इसकी, कोकोनट की, नारियल बुरादे की। तो देखिए है ना, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी सा हमारा काला जामुन। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप इसे बिल्कुल भी झंझट नहीं समझिए। देखिए झटपट से तैयार हो गई। तो आप इस काले जामुन की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि जब आपने ये काले जामुन की आसान सी रेसिपी ट्राई करी तो आपके काले जामुन कैसे बने। तो आपको हमारे काले जामुन की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हम सारे ही काले जामुन को देखिए कोकोनट में इस तरह से चारों ओर इसके लपेट देते हैं। तो आपको हमारी आसान सी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।